अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज सोशल वर्क एमसीक्यूज़ में हम प्राइमरी मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ सोशल केस वर्क। तो मैरी रिचमंड ने 1917 में अपनी एक बुक लिखी थी सोशल डायग्नोसिस, जिसमें उन्होंने सोशल केस वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मैरी रिचमंड को हम पायनियर ऑफ सोशल केस वर्क कंसिडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सोशल केस वर्क इज प्राइमरली कंसर्न विद इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है असेसमेंट। इसके बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं: इनटेक, स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन या टर्मिनेशन। तो ये जो इनटेक और स्टडी है, ये बेसिकली असेसमेंट वाला स्टेप होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है असेसमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 पीस ऑफ सोशल केस वर्क। के जो 5 पीस है सोशल केस वर्क के, बेसिकली ये एलिमेंट्स भी हैं इसके। ठीक है, ये 5 पीस हैं, जैसे पर्सन, प्रोसेस, प्रॉब्लम। इसके अलावा एक है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव और एक है प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। पॉलिसी जो है ये 5 पीस में से नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल केस वर्क इज टू। तो करेक्ट ऑप्शन है एडजस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। केस वर्क में आप एक केस को स्टडी करते हो और इसमें आप एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हो कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उन्हें इस काबिल बनाते हो, एम्पावर करते हो कि वो खुद से अपने लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल कर सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एडजस्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन केस वर्कर एंड द क्लाइंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ। थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ जो है, ये सोशल वर्कर या जो थेरेपिस्ट है वो यूज़ करता है। मतलब एक तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी फीलिंग्स, परसेप्शंस वगैरह को यूज़ करता है और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है और क्लाइंट के दरमियान बनाता है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ सेल्फ करेक्ट ऑप्शन है। इसके थ्रू जो है प्रोफेशनल रिलेशनशिप केस वर्कर और क्लाइंट के दरमियान बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच इन सोशल केस वर्कर। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच है वो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, थॉट्स और फीलिंग्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से डील कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद जो है कार्ल जंग, अल्फ्रेड और एरिक्सन वगैरह की भी इस अप्रोच में कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। नेक्स्ट है, इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ सोशल केस वर्क द सोशल वर्कर प्राइमरली हेल्प द क्लाइंट टू। तो करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। विच मेथड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मेजर मेथड ऑफ सोशल केस वर्क, काउंसलिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग या ग्रुप वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप वर्क। ये प्राइमरी मेथड है उसका सोशल वर्क का। सोशल केस वर्क में ये वाले मेथड्स आ जाते हैं, काउंसलिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल एक्शन जो है वो सेकेंडरी मेथड है। सोशल एक्शन, रिसर्च वगैरह, बाकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप वर्क, सोशल केस वर्क प्राइमरी मेथड्स हैं सोशल वर्क के। उसके बाद नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डायग्नोसिस इन सोशल केस वर्क इज़ रिलेटेड टू। करेक्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ क्लाइंट्स इशू। यानी डायग्नोसिस में आप डायग्नोज करते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, रूट कॉज क्या है, क्लाइंट का इशू बेसिकली क्या है, उस चीज़ को आप डायग्नोज करते हो। बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के जो क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए सोशल वर्कर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सन इन इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव इन सोशल केस वर्क। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल ऐड की हुई है। पर्सन इन इन्वायरमेंट जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल के फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। कि ये पर्सपेक्टिव कहता है कि जो इन्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल का, वो उसकी वेलबींग और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन है फोकसिंग सोनली ऑन क्लाइंट्स फैमिली। बाकी जितनी भी ये करेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल विद इन देयर इन्वायरमेंट, एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट्स, सोशल नेटवर्क, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल सिस्टम, ये करेक्ट ऑप्शंस हैं। ये वाला जो है ये करेक्टरिस्टिक में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गोल ऑफ सोशल केस वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिल्डिंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए क्लाइंट और सोशल केस वर्कर के दरमियान। नेक्स्ट है, हु इज़ क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द सोशल केस वर्क प्रोसेस मॉडल। 3 स्टेज मॉडल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हेलन हैरिस पर्लमैन ने डेवलप किया था सोशल केस वर्क में एक मॉडल, जिसको हम 3 स्टेज मॉडल भी बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस हैं: रिलेशनशिप स्टेज, एक्सप्लोरेशन स्टेज और ट्रांजैक्शन स्टेज।
नेक्स्ट है, इन सोशल केस वर्क व्हाट इज़ द फाइनल गोल ऑफ द इंटरवेंशन? तो करेक्ट ऑप्शन है टू हेल्प द क्लाइंट कोप विद देयर चैलेंजेस, यानी क्लाइंट को इस काबिल बना देना कि वो अपने चैलेंजेस को खुद से हैंडल कर सके, खुद से कोप कर सके। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल भी ऐड की हुई है। सोशल केस वर्क में वो कहते हैं कि सोशल वर्कर्स जो हैं वो कुछ प्लान्ड एक्शंस लेते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके गोल को अचीव करने के लिए और उनकी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर वाज सोशल केस वर्क फॉर्मली रिकग्नाइज्ड एज प्रोफेशन? तो 1920s में सोशल केस वर्क जो है वो एक प्रोफेशन की तरह रिकग्नाइज किया गया था। देन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल केस वर्क? तो काउंसलिंग जो है वो प्राइमरी मेथड है। यहाँ पे काउंसलिंग, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इवेलुएशन, ये कुछ प्राइमरी मेथड्स होते हैं सोशल केस वर्क में। बाकी अप्रोचेज हैं साइको एनालिसिस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली थेरेपी वगैरह। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द क्लाइंट सोशल वर्क रिलेशनशिप ईदर बिकॉज ऑफ क्लाइंट्स गोल हैव बीन अचीव्ड और बिकॉज द क्लाइंट इज नो लॉन्गर इन नीड ऑफ सर्विसेज? तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। सोशल केस वर्क में टर्मिनेशन का मतलब होता है एंडिंग करना, ठीक है। यानी जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है क्लाइंट और सोशल वर्कर के दरमियान, उसको प्रोफेशनली आप एंड करते हो, ख़त्म करते हो, या तो यहाँ पे क्लाइंट का गोल अचीव हो चुका होगा या फिर वो फर्दर इसको प्रोसीड नहीं करना चाह रहा होगा, ठीक है, उसको सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जो एंडिंग होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। है, व्हाट टाइप ऑफ डायग्नोसिस कंसिडर द इंडिविजुअल्स बियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल वेलबींग? तो इसको हम बोलते हैं बायो साइको सोशल डायग्नोसिस, ठीक है। यहाँ पे बायो भी आ रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ रहा है और सोशल भी आ रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन? इसका करेक्ट ऑप्शन है पर्लमैन थेरी। हेलेन पर्लमैन ने एक थेरी को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल भी कहते हैं, और ये मॉडल जो एम्फेसाइज करता है एम्पावरिंग अप्रोच पे और कोलैबोरेटिव अप्रोच पे, ताकि क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है, AICP स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ पुअर, ठीक है। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जो न्यूयॉर्क सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1843 में, और रॉबर्ट हार्टले जो हैं इसके फाउंडर थे, जो कि एक वेल्दी मर्चेंट थे, और उनका गोल था कि जो पुअर है उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल वर्कर इन फंक्शनल अप्रोच? तो करेक्ट ऑप्शन है फैसिलिटेटर हु एम्पावर्स द क्लाइंट टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशंस। फंक्शनल अप्रोच बेसिकली है क्या, इसमें क्लाइंट के जो डेली लाइफ है उसको देखता है सोशल वर्कर के, वो किस तरीके से अपने डेली के काम करता है, कैसे अपने वर्क को बैलेंस रखता है, रिलेशनशिप्स के बारे में देखता है, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ों को वो एनालाइज करता है और फिर आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं जो क्लाइंट की लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं। फिर जो है वो उसकी हेल्प करता है, एम्पावर करता है क्लाइंट को कि वो अपने सॉल्यूशंस को जनरेट कर सके, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स इन सोशल केस वर्क प्रोसेस इंक्लूडिंग इनटेक, स्टडी, डायग्नोसिस और टर्मिनेशन? तो बेसिकली ये 7 स्टेप्स होते हैं। इनटेक, स्टडी या असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये हमने पहले भी एक एमसीक्यूज इस पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, हु डेवलप द टास्क सेंटर्ड अप्रोच इन सोशल वर्क? तो विलियम रेड ने 1970s में इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये अप्रोच फोकस करती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे। इसके अलावा सेटिंग क्लियर गोल्स और एक टास्क को मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना ताकि इशू को सही तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा ये एक ब्रीफ और फोकस मेथड होता है जो इमीडिएट सॉल्यूशंस पे फोकस करता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है और लिमिटेड टाइम में इसको किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क मेथड इन सोशल वर्क? तो ग्रेस कॉयले जो हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। 1930s में जो है इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल प्रोसेस इन ऑर्गेनाइज्ड बुक, जो कि एक इनकी फेमस बुक है जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट और मेथड्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क को इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सोशल रिलेशनशिप और ग्रुप डायनेमिक्स। एमसीक्यूज है, इन सोशल ग्रुप वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फीचर ऑफ अ ग्रुप? द करेक्ट ऑप्शन है द ग्रुप्स पर्पस एंड गोल, यानी उस ग्रुप का मकसद और जो उसका गोल है वो एक इम्पोर्टेंट या फिर इसेंशियल फीचर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द सोशल ग्रुप वर्क मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच टाइप ऑफ क्लाइंट? तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप फेसिंग सोशल आइसोलेशन एंड कम्युनिटी इशूज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द बुक सोशल ग्रुप वर्क का हेल्पिंग प्रोसेस इज ऑथर्ड बाय HP ट्रैकर, GH मीड, पीटर या फिर जी कनॉपका? तो करेक्ट ऑप्शन है जी कनॉपका, उन्होंने इस बुक को लिखा था, वो इसके ऑथर थे।
सेल्फ डिस्क्लोजर इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ ग्रुप स्टडी, ग्रुप डायग्नोसिस, ग्रुप रिलेशनशिप या फिर ग्रुप ट्रीटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रुप ट्रीटमेंट। सेल्फ डिस्क्लोजर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो आपको जो है फैसिलिटेट कर सकें, ट्रस्ट कायम हो सके और वो आपको हेल्प कर सकें। तो सोशल वर्क में या काउंसलिंग में सेल्फ डिस्क्लोजर किया जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट टूल होता है जिसके ज़रिए से रेपो बिल्डिंग होती है। क्लाइंट जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है सोशल वर्कर के साथ और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। एंड द स्टेजेस ऑफ फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अजॉर्निंग इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रूस टैकमैन जो हैं उन्होंने ये 5 स्टेजेस बताई थी जिसके ज़रिए से जो है वो टीम या फिर ग्रुप बनता है। अब ये 5 स्टेजेस हैं क्या? इन्होंने 5 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट 1965 में एक आर्टिकल डेवलपमेंट सीक्वेंस इन स्मॉल ग्रुप्स को साइकोलॉजिकल बुलेटिन जर्नल में इंट्रोड्यूस करवाया था। 5th जो है उन्होंने एंड में ऐड की थी 1977 में। ये 5 स्टेजेस हैं फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अजॉर्निंग। फॉर्मिंग में ये होता है कि टीम बेसिकली बनना शुरू होती है, इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन होती है इसमें। स्टॉर्मिंग में ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट वगैरह होते हैं मेंबर्स के दरमियान। नॉर्मिंग में ये होता है कि ग्रुप मेंबर्स हैं कुछ नॉर्म्स और रोल्स वगैरह को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। परफॉर्मिंग में ये होता है कि टीम मेंबर्स इफेक्टिवली काम करते हैं। और लास्ट स्टेज जो है जिसमें टीम मेंबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो ग्रुप जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 5 स्टेजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द म्यूचुअल एड मॉडल ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस हैज़ इट्स रूट इन द प्रैक्टिस थ्योरी प्रपोज बाय विलियम श्वार्ट्ज ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, एम्पावर करें एक दूसरे को, इससे जो है वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, उनकी सिचुएशन इम्प्रूव होंगी। ठीक है, यानी ये एम्पावरमेंट और सॉलिडारिटी पे बात करता है। बाद नेक्स्ट है कोग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप वर्क मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो करेक्ट ऑप्शन है रोज। नेक्स्ट है सोशियोमेट्री इज़ अ टेक्निक वाइडली यूज फॉर स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, ये जैकब एल मोरिनो ने 1930s में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें आप ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप वगैरह को इसके थ्रू मेजर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स यूज़ होते हैं सोशियोग्राम वगैरह, जिसके ज़रिए से आप विजुअलाइज कर सकते हो इंटरपर्सनल डायनेमिक्स को, कौन आइसोलेटेड है और कौन जो है वो सेंट्रल है ग्रुप में। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके थ्रू आप देख सकते हो। इसके अलावा ये सोशल वर्क, साइकोलॉजी और एजुकेशन वगैरह में यूज़ होता है ग्रुप कोहेजन वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए या सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस? द कन्फॉर्मिंग जो अभी हमने 5 स्टेजेस देखी थी वो फॉर्मिंग थी, कन्फॉर्मिंग नहीं थी। बाकी नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग ये सारी स्टेजेस थी और फर्स्ट थी फॉर्मिंग। तो कन्फर्मिंग जो है कोई स्टेज नहीं है सोशल ग्रुप वर्क प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्राम प्लानिंग इन ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इंक्लूड्स ऑल ऑफ अबव। इसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रुप मेंबर्स प्रैक्टिस, ग्रुप मेंबर इंटरेस्ट, प्रोग्राम कंटेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम प्लानिंग में शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विल्सन एंड रायलैंड इज़ द ऑथर ऑफ बुक सोशल ग्रुप वर्क। बाद नेक्स्ट है सोशल ग्रुप वर्क इज़ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क विच हेल्प इंडिविजुअल टू एनहेंस देयर सोशल फंक्शनिंग थ्रू पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय जी कनॉपका ने इस डेफिनेशन को दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ ऑफन यूज्ड इन सोशल ग्रुप वर्क टू इंकरेज पार्टिसिपेशन, वन ऑन वन काउंसलिंग, रिटन रिपोर्ट्स ओनली, फाइनेंशियल एड प्रोविजन या फिर ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज़। तो ग्रुप वर्क में जो है ये ग्रुप डिस्कशन और एक्टिविटीज़ जो हैं ये इंकरेज करती हैं पार्टिसिपेशन के लिए। हु इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड इन सोशल वर्क, ये थर्ड मेथड और प्राइमरी है और ये दिया था साउल एलिंस्के ने। ठीक है, वो एक अमेरिकन कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र और ऑथर थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी रूल्स फॉर रेडिकल, जिसमें उन्होंने 13 रूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये इसके पायनियर थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? टू प्रोवाइड इंडिविजुअल थेरेपी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, टू ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या फिर टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल थ्रू सोशल चेंज। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है? इंडिविजुअल की वेलबींग को इम्प्रूव करना सोशल चेंज के थ्रू। एमसीक्यूज है विच प्रिंसिपल इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेज ऑन इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग? तो करेक्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है कि आप सिटीज़न को इन्वॉल्व करते हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू आवाम की राय से सेलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर वगैरह। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है कि हमने डिसीजन मेकिंग में आवाम को इन्वॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्विंग ऑल मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग है, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन।
नेक्स्ट है विच स्टेज इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फोकस इज ऑन गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कम्युनिटीज़ नीड एंड रिसोर्सेज। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप असेसमेंट में लेते हो, ठीक है। बाकी प्लानिंग, एवेलुएशन, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, ये नेक्स्ट स्टेजेस हैं। जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो उसको इनटेक स्टडी या फिर असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग मेथड्स फोकसेस ऑन पावर डायनेमिक्स एंड मोबिलाइजिंग कम्युनिटीज़ टू चैलेंज इनइक्वालिटी। तो ये एलिंगसे का मॉडल था जिसने फोकस किया था पावर डायनेमिक्स पे, और ये कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज करते थे कि वो चैलेंज करें इनइक्वालिटी को। इसको हम रेडिकल मॉडल भी बोलते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मॉडल भी कहा जाता है। इसमें उन्होंने फोकस किया था पावर स्ट्रक्चर्स पे, सोशल इनजस्टिस से रिलेटेड आवाज़ उठाने पे, मोबिलाइज करने में कम्युनिटीज़ को, सिस्टमेटिक इनइक्वालिटी को चैलेंज किया था इन्होंने, ठीक है, ताकि चेंज आए। तो ये एलिंगसे का मॉडल था जिसने फोकस किया था पावर डायनेमिक्स और इनइक्वालिटी पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच अप्रोच टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइजेस आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड एसेट्स टू इनिशिएट पॉजिटिव चेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ABCD, एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पर दो मॉडल हैं, एसेट बेस्ड और डेफिसिट बेस्ड। अब ये जो मॉडल है डेफिसिट बेस्ड, ये फोकस करता है कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स और नीड्स पे, यानी कि क्या चीज़ मिसिंग है, किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ पर फोकस करता है डेफिसिट मॉडल। और जो ABC मॉडल है, एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल, ये फोकस करता है कम्युनिटी की स्ट्रेंथ पे, जो रिसोर्सेज और स्किल्स हैं अवेलेबल हैं उन पे। तो एसेट बेस्ड उस चीज़ पे फोकस करता है जो चीज़ अवेलेबल है, और डेफिसिट बेस्ड उस चीज़ पे फोकस करता है जो कि मिसिंग है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड एसेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है A, एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एमसीक्यू है विच लेवल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेज ऑन नेबरहुड डेवलपमेंट एंड लोकल इनिशिएटिव्स। तो 3 लेवल पे सोशल वर्क होता है, माइक्रो लेवल होता है, मैक्रो लेवल होता है, मीसो लेवल होता है, ठीक है। मैक्रो लेवल जो है ये लार्ज लेवल होता है सोसाइटी लेवल पे, माइक्रो जो है इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और मीसो जो है इन दोनों के दरमियान में होता है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है मीसो लेवल, यानी कि नेबरहुड डेवलपमेंट हो गया, कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, लोकल इनिशिएटिव्स हो गए, ठीक है, जो कि कम्युनिटीज़ में पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं, वो मीसो लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज द टर्म एडवोकेसी मीन्स। प्रमोशन ऑफ हायरार्की, प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, प्रेशन ऑफ कम्युनिटी वॉइसेस, या फिर प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट। एमसीक्यूज है विच स्टेज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान एंड इनिशिएटिव्स। तो इंटरवेंशन स्टेज जो है ये वो स्टेज होती है जहाँ पे आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हो, इनिशिएटिव्स लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द कॉमन टूल यूज्ड इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर गैदरिंग डेटा एंड फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है सर्वे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच अप्रोच टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेज ऑन यूटिलाइजिंग वॉलंटियर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज विद इन द कम्युनिटी। गिवन ऑप्शंस हैं प्रोफेशनल अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, या फिर वॉलंटियरिज्म अप्रोच। तो करेक्ट ऑप्शन है वॉलंटियरिज्म अप्रोच। ये फोकस करती है जो वॉलंटियर हैं या कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने में, ताकि चेंज लाया जा सके। लास्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सप्रेसिंग कम्युनिटीज कंसर्न्स, फॉस्टरिंग डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल एड, इम्पोजिंग डिसीजन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ये सारे गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद इन द कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेसफुल और क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि आप जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकें। तो ये थे 52 एमसीक्यूज प्राइमरी मेथड से रिलेटेड। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।